मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रकाश सर कंप्यूटेशन गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का कंसेप्ट समझेंगे और कंसेप्ट समझने के बाद हम इसके ऊपर प्रैक्टिस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम को समझने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला आना जरूरी है। एक ही फॉर्मूला से आप सारे सवाल कर सकते हैं। फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे तीन पैरामीटर्स है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। अब होगा क्या, एक बात तो या तो डिस्टेंस कांस्टेंट दिया गया होगा, या स्पीड कांस्टेंट दिया गया होगा, या टाइम कांस्टेंट दिया गया है। तीनों का हम अलग अलग केस समझेंगे। इसके अलावा एक तो फॉर्मूला पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये है कि रेशियो की कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि रेशियो की अप्लाई कैसे करें सवालों में। यदि ये दो चीज़ पता है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने कहा मान लीजिए स्पीड कंस्टेंट है तो क्या होगा। तीन चीज़ है ना, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं। स्पीड कंस्टेंट होगा तो क्या होगा, देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं पहला केस वो ले रहा हूँ कि स्पीड कंस्टेंट होगा तो क्या होगा। यदि स्पीड कंस्टेंट होगा उस केस में जो डिस्टेंस होगा और टाइम होगा उनके बीच में क्या संबंध होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसके मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं कि मैंने d1 डिस्टेंस गया स्पीड इनटू टाइम 1 से, मैंने d2 डिस्टेंस गया स्पीड इनटू t2 से। अब देखिए दोनों केस में स्पीड क्या कांस्टेंट है। ये दोनों केस में स्पीड कांस्टेंट होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, d1 बट्टा d2 हो जाएगा, वो t1 बट्टा t2 के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये कब होगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगा। इसी हिसाब से देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो देखिए हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम है। कहता है डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस का d बराबर s1 इंटू t1। फिर से मैं लिखूँ d बराबर क्या लिखूंगा, s2 इंटू t2। d कांस्टेंट है तो यहाँ से रेशियो क्या निकलेगा, s1 बट्टा s2 बराबर हो जाएगा t2 बट्टा t1। इसके मतलब होगा स्पीड एंड टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में आपको बता दूं, यदि स्पीड का रेशियो 5:4 है तो जो टाइम होगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपने देखा होगा स्पीड डिस्टेंस टाइम पे मैक्सिमम फॉर्मूला यहीं से बनता है, क्योंकि स्पीड एंड टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं तो इसको हम ए बी कंस्टेंट रूल कहते हैं। ए गुना बी को मल्टीप्लाई किया तो कुछ कंस्टेंट आता हो तो हम ए बी कंस्टेंट रूल भी इसको कहते हैं। और जब भी ए बी कंस्टेंट रूल आ गया तो सवाल आपको हमेशा आसान होता है। इन चीजों को हमने परसेंटेज में देखा होता है। अगला है टाइम कंस्टेंट होगा तो क्या होगा जी? देखिए टाइम कंस्टेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, मेरे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टी। टाइम को कंस्टेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, d1 इजकल टू s1 इंटू टी, d2 बराबर s2 इंटू टी। अब यहाँ से यदि हम रेशियो लिखने की ट्राई करें तो d1 बाई d2 क्या हो जाएगा, s1 बाई s2। अब देखिए पूरा, यदि आपको ये तीन लॉजिक पता है ना, तो पूरा जितनी भी स्पीड डिस्टेंस टाइम के सवाल आप सारे सवाल कर सकते हैं। मेन मुद्दे की बात क्या है कि हमें इसके एप्लीकेशंस नहीं पता होता है, सवाल की पहचान नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, थ्योरी के साथ में कम से कम 50 से 60 सवाल करेंगे। उससे क्या होगा, सारे एप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा और आज के बाद
कोई भी फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और एक ही फॉर्मूला से डिस्टेंस बाय स्पीड इनटू टाइम होता है, वहां से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें सभी टाइप के बच्चों को लेकर चलना होता है, बस हमें सारे लेवल के बच्चों को देखना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि आपको साथ में फॉर्मूला को भी दे देते हैं कि बाई चांस आपको लॉजिक समझ में ना आए तो फॉर्मूला से सवाल करके नौकरी की पक्की करें। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगली पॉइंट यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको ये फॉर्मूला हमारे पास में है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटा स्पीड। तो आपको यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपको जैसे मैंने कहा 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है 1 किलोमीटर बाई 1 आवर। अब मीटर में ले चलते हैं, ये क्या होगा 1000 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। यही फॉर्मूला बन गया कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लेके जाना होगा तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। बट कभी कभी इससे भी चीजें क्या हो जाता है, थोड़ा सा कुछ सेकेंड का हम नुकसान करते हैं। इससे कैसे बचाव किया जाए, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं 72 किलोमीटर पर आवर को अब मीटर पर सेकेंड में ले जाए तो क्या लिखेंगे 5/18 इंटू 72 करेंगे। ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड, 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। बट आपको मैं ये कह दूं कि 12.5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाइए तो क्या लिखेंगे 12/5 बटे क्या लिखेंगे 18/5 लिखेंगे। तो थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है। इसका इलाज क्या है कि आप क्या याद कीजिए, आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि 18 किलोमीटर पर आवर कहना और 5 मीटर पर सेकेंड कहना एक ही बात होता है। अब हमेशा इसी का मल्टीपल में चीजों को देखिए, यदि 80 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, इसका ये भी मतलब हो गया कि जो 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। अब इसे आप किसी का भी आंसर निकाल सकते, देखो 5 से तो 18 हो जाएगा, 10 से तो 36, देखो ये 18 का टेबल है, 5 का टेबल है, 15 से तो 54, 20 से तो 72, 25 से तो 90, 30 से तो 108। देखो यहाँ पे 27 तो कितना हो जाएगा 7.5। अब 27 कैसे हुआ होगा 18 प्लस 9 से 27 हो गया। 18 किसके बराबर है 5 के बराबर है, 9 किसके बराबर है 2.5 के बराबर है, इसलिए कितना हो गया 7.5 हो गया। चीज़ों को इस हिसाब से करेंगे तो आसान रहेगा चीज़ आपके लिए। उसके बाद समझते हैं अगली जो कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं वो है आपका एवरेज स्पीड का। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा एवरेज स्पीड का। देखिए एवरेज स्पीड में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो बहुत नॉर्मल केस जो पढ़ते हैं एवरेज स्पीड का, वो सवाल देखिए ये होता है कि ए से बी कोई डिस्टेंस है, ए से बी कोई पर्सन 40 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं, अब वापसी जो करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से वापस आते हैं। तो बोलेगा एवरेज स्पीड क्या है, पूछा जाएगा एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ते हैं 2 गुना स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 होता है। अब स्पीड 1 कितना दिया गया है 2 गुना 40 गुना 60, ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 60 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। बट अब याद रखिएगा ये फॉर्मूला जब ही एप्लीकेबल होगा जब आपका डिस्टेंस सेम हो, जब आपका डी सेम हो। यदि ये डी सेम नहीं होगा तो फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। इसीलिए इसका आपको थोड़ा लॉजिक सीखना पड़ेगा। देखिए लॉजिक क्या कहता है, एवरेज के मतलब क्या होगा, एवरेज में कुछ भी दिया गया हो,
एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यदि आप एवरेज स्पीड को, जो नॉर्मल आपके एवरेज का टॉपिक है, यदि उस नजरिए से आप देख पाते हो ना, तो एवरेज स्पीड हमेशा आसान लगेगा आपको। अब इन दोनों पॉइंट को अलग अलग नजरिए से मत देखिए। आप एवरेज स्पीड को नॉर्मल एवरेज के हिसाब से देखिए, चीजें हो जाएगा आपका आसान। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है, देखिए इसका क्या है, मतलब कि एक जनरल अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपको दो स्पीड दिया गया है, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है। पहले तो आपका स्पीड दिया गया 40 किलोमीटर पर आवर का, दूसरा स्पीड दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर। जो भी आपको स्पीड दिया गया होता है उसका एलसीएम ले लीजिए। जो भी आपका स्पीड है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 40 और 60 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा। 120 किलोमीटर हो जाएगा। तो 40 को कितना से मल्टीप्लाई कर 120 बनेगा, 3 से करना पड़ेगा। ये 3 आवर्स आपका टाइम आ गया। 60 को कितना से मल्टीप्लाई कर 2 से करना पड़ेगा, तो 2 आवर्स क्या आ गया, टाइम आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, टोटल टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 240 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया, 5 आवर्स हो गया। तो आंसर वापस देखिए 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, दो स्पीड दिया गया हो, 3 हो, 4 हो, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। लॉजिक क्या होगा, सेम ही होगा। मान लीजिए आपको 4 स्पीड में दे दूं, मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया गया है, पहले आपने 10 की स्पीड से गए, फिर मैं आपको दे दूं 12 की स्पीड, वापस आए, फिर मान लीजिए मैं दे दूं 15 की स्पीड से गए, मान लीजिए फिर वापस आ गए 20 की स्पीड से आए। 4 स्पीड दिया गया होता। अब इस केस में एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, सेम अप्रोच, बहुत सिंपल अप्रोच है। यहाँ लिखिए स्पीड, यहाँ लिखिए टाइम, यहाँ लिखिए डिस्टेंस। ये कितना दिया गया आपका, स्पीड यहाँ पे क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। इनका एल्सियम ले लीजिए। इनका एल्सियम क्या होगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। इनका एल्सियम आपका 60 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं इनका क्या मान से निकालते हैं। टाइम की बात करते हैं तो 10 क्या, ये 6 आवर्स होगा। ये कितना, 5 आवर्स होगा। ये 4 आवर्स होगा। ये 3 आवर्स होगा। आपको क्या चाहिए है, आपको टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है जी, 240 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पे 6 5 11 4 15 3 18, ये हो जाएगा 18 आवर्स। ठीक है, 6 से काटिए, 6 चौक 24 से 40 हो गया, 6 से काटा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 40/3 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का कोई भी सवाल है, यहां से आप लॉजिक लगा सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी स्पीड दिया गया हो और आपको डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो एलसीएम ले लीजिए, वो आपको दे देगा। ये तो ये पॉइंट हो गया। अगली पॉइंट है, दो टाइप के सवाल होते हैं पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दो टाइप के सवाल होते हैं। एक तो टाइम डिफरेंस का सवाल दिया गया होता है, दूसरा होता है टोटल टाइम के सवाल दिया गया। कभी भी टाइम डिफरेंस की बात दिया गया होगा और आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 इंटू टाइम डिफरेंस। ये इसका फॉर्मूला। अब अब टाइम डिफरेंस जो होता है, यहाँ पे 3 टाइप की लॉजिक यूज करती है। जो टाइम डिफरेंस है, यहाँ पे 3 कंसेप्ट काम करता है। या तो आपको देखिए लेट एंड अर्ली दिया गया होगा, या तो लेट लेट दिया गया होगा, या अर्ली अर्ली दिया गया होगा।
लेट यदि दिया गया होगा तो जो भी डाटा होगा उनको ऐड कर दीजिएगा। लेट लेट होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और एर्ली एर्ली होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब ऐसे समझ में तो आपको नहीं आएगा, मैं थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं, एक आदमी को घर से ऑफिस जाना है। जब वो पहले दिन वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, जब ऑफिस पहुंचा तो 10 मिनट लेट था। अगला दिन उसने अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर बना दिया। जब ऑफिस पहुंचा तो 5 मिनट अर्ली था। जो यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये टाइम डिफरेंस की वाला पॉइंट है, टीडी है। यहाँ पे देखिए ये लेट है और ये अर्ली है, तो मैंने क्या कहा, दोनों को ऐड कर दीजिए। 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। आंसर मुझे आवर्स में बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा, 15/60 क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। कट के क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कट के 1/4 हो जाएगा। अब इतना यदि समझ में आ गया तो बहुत आसान सवाल हो जाती है। डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 30 का है, स्पीड 2 40 का, दोनों का डिफरेंस कितना का है, चलो मैं लिख देता हूँ 40 - 30 का है। और टाइम डिफरेंस कितना है, 1/4 है। इनको काटेंगे हम, इसको यदि हम काटते हैं तो क्या बनेगा, 30 × 40/10 × 1/4, 0 0 4 से 4। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 30 किलोमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अगला जो पैटर्न इसमें बनती है वह टोटल टाइम दिया गया होगा। जब टोटल टाइम दिया गया होगा, सेकेंड पॉइंट में मैं बताता हूं आपको, यदि टोटल टाइम दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे। यदि आपको टोटल टाइम दिया गया हो, टोटल टाइम दिया गया हो, तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 × स्पीड 2, स्पीड 1 + स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम। ये आपका फॉर्मूला है। मैं जितने भी बेसिक कंसेप्ट बताया हूं, यदि इसको आप समझ जाते हो और इसको एप्लीकेशन पता चल जाती है, तो इससे बाहर आपकी पेपर में कुछ भी नहीं आ सकता। अब बात करते हैं तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले सवाल है, पहले सवाल में क्या कहता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। स्पीड कितना दिया गया है, 72 का है। गुने क्या हो गया, टाइम हो जाएगा। काटिए इसको, कितना हो जाएगा, 9 8 72, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये क्या हो गया, 5/2 आवर्स। ये हो जाएगा आपका 5/2 आवर्स। यही आपका आंसर, टाइम हो जाएगा 5/2 आवर्स। अगली सवाल को समझते हैं, सवाल नंबर 2। अ मैन ट्रेवल इन हिज कार एट a speed of 56 किलोमीटर पर आवर एंड कंप्लीट हिज जर्नी इन 5 आवर्स। ठीक है जी। एट व्हाट स्पीड शुड ही ड्राइव द कार टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7 आवर्स। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए, a man travels in his car at the speed of 56 किलोमीटर पर आवर एंड कंप्लीट द जर्नी इन 5 आवर्स। तो देखिए जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 56 × 7 हो जाएगा, या वो डिस्टेंस हो जाएगा। अब सेकेंड में कहता है व्हाट स्पीड शुड ही ड्राइव अ कार टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7 आवर्स। तो अब मुझे डिस्टेंस कितना जाना है, 56 × 7 जाना है। कितनी आवर्स में जाना है जी, ओ सॉरी ये 5 है, 5 आवर्स है, 5 हो जाएगा। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है जी, ये क्या हो गया, 5 हो गया। ये तो डिस्टेंस हो गया। हमें कितना में जाना है, 7 घंटा में जाना है। निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 पंचे क्या हो जाएगा, 40। तो हमारा स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 किलोमीटर पर आवर का हो जाएगा। यही हमारा आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी।
अब यहां पे देखिए, ये आपको समझ में आ गया। अगली सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 3, a bus travel from city A to city B at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर and came back by the same route at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए देखिए सवाल क्या कहता है। एक बस ने क्या किया, ए से बी गया, किस स्पीड से गया हुआ है, बस ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू बी एट 50 किलोमीटर पर आवर, वापस आया है 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है। इफ द बस टेक एन आवर एक्स्ट्रा व्हाइल कमिंग बैक, आते समय में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा, देन व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी, दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस क्या रहा होगा। अब यहाँ पे एक बात को समझिए आप लोग, यहाँ पे आपको टाइम की डिफरेंस दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ए से बी गया और बी से ए आया, इसके मतलब ये सवाल क्या कहना चाहता है कि जो डी है वो कांस्टेंट है, और जब डी कांस्टेंट होता है उस सिनेरियो में आपको क्या बताया था, जब डी कांस्टेंट दिया गया होगा तो स्पीड एंड टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। अब यहाँ पे देखिए स्पीड का रेशियो कितना दिया गया आपको, 50:40। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5:4। जो टाइम का जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। अब यहाँ पे टाइम में डिफरेंस कितना का है, 1 यूनिट का है, बट यहाँ पे क्या कहा गया, 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1 आवर्स के बराबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 4 आवर्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 आवर्स हो जाएगा। कहता है डिस्टेंस बताइए, आपको डिस्टेंस पता करनी है, तो स्पीड कितना का है, 50 का है, टाइम कितना लगा है, 4 घंटा लगा है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा 50 का स्पीड है, 4 घंटा लगा है, आंसर होगा 200 किलोमीटर, यही मेरा डिस्टेंस रहा होगा। अब इधर से भी निकाल सकते थे, 40 का स्पीड है, 5 घंटा समय लगा, तो डिस्टेंस यहां से भी क्या बता सकते थे, 200 किलोमीटर होगा। आई होप आपको मेरी सारी थ्योरी, सारे कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अ पर्सन कंप्लीटेड 18 किलोमीटर जर्नी इन 7 आवर्स, 80 किलोमीटर के 7 घंटे में। ही कवर द पार्ट ऑफ जर्नी ऑन फुट एट, देखिए कुछ तो फुट से गया हुआ है, तो फुट से कुछ गए हुए हैं, जो कितना दिया गया, 8 किलोमीटर पर आवर। बाकी गया है बाईसाइकिल से, जो क्या दिया गया, 16 किलोमीटर पर आवर। और इनकी एवरेज क्या दिया गया, देखिए ध्यान से, एवरेज कितना दिया, 18 किलोमीटर गया 7 आवर्स में, तो इनका एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 18/7 हो जाएगा। ये क्या है, एवरेज स्पीड हो जाएगा। एक बात अब याद रखिएगा, जो एलिगेशन में आपको मैं सिखाता हूं, कभी भी स्पीड पे आप एलिगेशन लगाओगे, जो रेशियो मिलेगा वो टाइम का मिलेगा, और जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको माइनस करके देखते हैं, माइनस कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 80/7, इधर कितना हो जाएगा, 80/7 माइनस 8, माइनस कीजिए, 16 सत्ते 112, 112 में से 80 चला गया, ये 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7×8 = 56 हो गया, तो 4×7 = 24, ये हो जाएगा 24/7। अब यहाँ पर रेशियो देखिए, रेशियो कितना बना था आपका, देखो ध्यान से, इस सिनेरियो में रेशियो देखिए, ये 8×4 = 32 है और 8×3 = 24 है। अब तो बहुत आसान सवाल हो गया, देखिए कैसे, स्पीड कितना का है, 8 का है, स्पीड कितना का है, 8 का है, टाइम कितना लगा है, 4 यूनिट,
है ना। आपको क्या कहा गया है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन फुट, फुट पे कितना गया था, देखिए 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, टाइम कितना लगा हुआ है, 4 आवर्स का टाइम लगा हुआ है। तो डिस्टेंस के फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो 8 का है, टाइम कितना लगा है, 4 लगा हुआ है, मीन्स बाई फुट कितना गया होगा, 32 किलोमीटर गया होगा। यही आपका आंसर है। बाई चांस आपको ये पूछा जाता बाई बाईसाइकिल कितना गया, तो ये 16 है, ये 3 है, मल्टीप्लाई हम कर देते 48 किलोमीटर हो जाते हैं। दोनों के ऐड करके देखो क्या 18 हुआ कि नहीं हुआ। इस टाइप के सवाल को हम लोग एलिगेशन से यूज करके कर लेते हैं, ज्यादा आसान लगता है। अब कभी कल देखिए सीधा डिस्टेंस नहीं दिया गया होगा, थोड़ा लॉजिक पुश से बना के डिस्टेंस दिया गया। देखो कैसे, अ थीप स्टील्स अ कार एट 2:30। देखिए थीप ने क्या किया, 2:30 पे कार चोरी किया एंड ड्राइव्स अवे एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। जो थीप जो भाग रहा है बच्चों इधर, वो कितना स्पीड से भाग रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द थीप वॉज डिस्कवर एट 3 PM। अब देखिए चोरी हो गया ये बात बोल के 3 बजे पता चला, तो 3 बजे तो भाई थीप यहाँ आ जाएगा, 3 बजे थीप तो यहाँ पे होंगे। अब आधा घंटा में 80 के स्पीड से थीप कितना आगे आ गया, 40 किलोमीटर आ गया। यस या नो। देखो बात को समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद कि पुलिस पुलिस भागना स्टार्ट की इनके पीछे, इसके पीछे पुलिस भागना स्टार्ट किया। पुलिस की स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए चोर तो पहले से यहां पे है, पीछे पीछे पुलिस भाग रहा है। तो देखिए ये लॉजिक कौन सा है, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है ये। और रिलेटिव कंसेप्ट का स्पीड में क्या होता है, यदि सेम डायरेक्शन में कोई दो चीज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है। तो कहते हैं टाइम बताइए, तो टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड लिखते हैं। डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, 40 किलोमीटर। दोनों को माइनस कीजिए, ये कितना का है, दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना का है जी, ये तो 20 किलोमीटर पर आवर का है। तो 40/20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा 2 आवर्स हो जाएगा। यही आपका आंसर है, मीन्स 2 घंटा बाद चोर पकड़ा जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल लेते हैं। मैं यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बातें बता दूं, यदि एक 60 का स्पीड है और एक 40 का स्पीड है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो रिलेटिव स्पीड 20 होगा। मान लीजिए 60 है और 40 है, दोनों अपोजिट मूव करेगा, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो 100 का हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में इसको हम बार बार यूज करने वाले हैं। आगे दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इस बात को थोड़ा सा आपको इक्वेशंस लिखना आना चाहिए। इफ द स्पीड ऑफ स्टूडेंट इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड, देखिए स्टूडेंट का स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पहले से ज्यादा होगा। मीन्स पहले जो एक्स रहा होगा, देखिए इसको हम कहाँ पे सोल्व कर रहे हैं हम, कि डिस्टेंस होता है बच्चों स्पीड 1 इंटू स्पीड टू माइनस स्पीड 1 इंटू टाइम डिफरेंस की लॉजिक से हमको सोल्व कर रहे हैं। अब एक ही बार में इक्वेशन में लिखने की ट्राई करो। देखिए पहले का स्पीड मान लो मैं एक्स मान लेता हूं, तो 4 किलोमीटर ज्यादा है, क्या होगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। डिफरेंस कितना का यहाँ पे 4 का है, और टाइम डिफरेंस कितना दिया गया, देखिए 20 मिनट एर्लियर। टाइम डिफरेंस कितना का है, 20 का है जी, तो इसको लिख देते हैं 20 मिनट। ये किसके बराबर होगा, देखो ध्यान से, ये जो होगा बच्चों, हमने एक और इक्वेशन लिखते हैं, इफ इज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर लेजर, इसके मतलब 2 किलोमीटर पर आवर कम होता, तो ये x लिखेंगे, कम होगा तो x-2 हो जाएगा। डिफरेंस कितना का, 2 का है, और यहाँ पे कितना दिया गया जी, 60 मिनट दिया गया। बस
इनको सोल्व कर लीजिए, जो x के वैल्यू आएगा वही आपका आंसर है, और सोल्व करना बहुत आसान है मेरे लिए। ये क्या होगा, 20 या 60 होगा, नहीं ये 40 है ना, ये 40 है जी, ये क्या है 40 दिया गया है, तो 20 दूनी 40 होगा, 2 से 2 चला गया, x से x चला गया। अब ये क्या हो जाएगा, जो x प्लस 4 होगा, x प्लस 4 किसके बराबर होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे ये 4x माइनस 8 के बराबर, 4x माइनस 8 के बराबर। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 12 हो गया, इधर जाके 12 हो गया 3, x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मीन्स उसकी जो इनिशियली स्पीड रहा होगा वो 4 किलोमीटर पर आवर रहा होगा, और यही आपका आंसर है। यदि आपको ये इक्वेशन फ्रेम करने में मुश्किल आ रही है या दिक्कत आ रही हो, तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का पार्ट 1 का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें इस कंसेप्ट में डिटेल में बता रखा हूँ, और आपके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, उनको जाकर देख लीजिए। आपको ये जो सवाल है इसके ऊपर मैंने 15 से 20 सवाल करवा रखा हूँ, अब वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल पेपर में आते हैं। इफ अ पर्सन कवर डिस्टेंस ट्रैवलिंग एट m किलोमीटर पर आवर more speed than the usual speed, then he reaches his destination t1 hours earlier. If a person travels same distance traveling at n km per hour later than the speed of the usual speed, then he reaches distance t2 hours late. In such a case, जो मैं अभी बता रहा था उनको अब इस फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, जो मैं अभी सिखा रहा हूँ इस फॉर्मूला के थ्रू भी आप चीज़ों कर सकते हैं, जहाँ पे m1 n1 क्या होगा स्पीड होगा, और t1 t2 क्या होगा टाइम जो लेट एंड अर्ली हुआ होगा। यदि आपको चाहते हैं तो इसको मगअप कर लीजिए, समटाइम्स डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे, फिर इतना आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सोल्व किया था उसी को फॉर्मूला से यहाँ पे सोल्व कर रखे, आंसर 4 किलोमीटर पर आवर आ रहा है आपका। ये आपकी मर्जी है, यदि आपको इक्वेशन फ्रेम करने में इरिटेशन हो रही है तो फॉर्मूला को मगअप कर लीजिए, चीज़ें हो जाएगा आपके लिए आसान। अगली बात पे आते हैं, देखिए अब कब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, कभी भी जो ट्रेन होगा, कोई भी ट्रेन दिया गया होगा, किसी मान लीजिए किसी पोल को क्रॉस करता हो, कार को क्रॉस करता हो, मैन को क्रॉस करता हो, तो इनकी जो लेंथ होते हैं उसको हम जीरो मान के चलते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होता है, जीरो होता है। इस सिनेरियो में क्या होगा, ट्रेन अपने आप को क्रॉस करेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बट कभी भी ट्रेन यदि आपको, कभी भी ट्रेन मान लीजिए दूसरा ट्रेन हो गया, दूसरा ट्रेन हो गया, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, यदि इसको क्रॉस कर रहा है तो ये जो भी यहाँ पे दिया गया है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। देखिए कैसे कहते हैं, इन हाउ मच टाइम विल अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। देखो जैसे 72 किलोमीटर पर आवर दिया ना, तो मुझे दिमाग में आ जाना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, क्रॉस है इलेक्ट्रिक पोल, टाइम बतानी है, टाइम के फॉर्म में डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, ये कितना है 20 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, ये मेरा आंसर है। आपको पिकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सवाल देखते ही पिक करना आपको आ जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, इन हाउ मच टाइम विल अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। 54 दिख रहा है, मीन्स मुझे पता है ये 18 का टेबल, अगला 5 का टेबल होगा, कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, टाइम निकालनी है, तो टाइम की फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस में एक तो ट्रेन का लेंथ लेंगे 200 मीटर, और दूसरा क्या लेंगे, प्लेटफॉर्म का लेंथ लेंगे 100 मीटर। ये किस से डिवाइड होगा जी, 15 से डिवाइड होगा, तो आंसर कितना हो गया, ये हो गया 300 बटा 15, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है।
जो मैंने अभी कह रहा था उसका डिटेल देखिए थोड़ी क्या दिया गया है। यदि दो ट्रेन दिया गया है ए एंड बी जिसका लेंथ L1 एंड L2 है रिस्पेक्टिवली एंड दे स्पीड दिया गया एक्स एंड वाई, देखिए उसका लेंथ क्या है L1 L2, स्पीड क्या दिया गया है एक्स एंड वाई। अब दो चीजें होंगे, या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे या दोनों अपोजिट में होंगे। सेम में होगा तो स्पीड क्या होगा माइनस होगा, अपोजिट में स्पीड क्या होगा प्लस होगा। यदि सेम अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव स्पीड में क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलेगा टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, टाइम पूछ रहा है तो डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा ऐड होगा, और अपोजिट में स्पीड क्या हो जाएगा ऐड ऑन हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बटा एक्स प्लस वाई। सेम चीजें जब सेम डायरेक्शन में होगा तो ये क्या होगा माइनस होगा। तो ये बेसिक चीजें आपने पहले भी पीछे पढ़े होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए बात को समझिए, The length of a train A and B are 225 मीटर एंड 250 मीटर। देखिए दो ट्रेन है, ट्रेन वन है, ट्रेन टू है। ठीक है, दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग, ट्रेन वन है और ट्रेन टू है। पहले का लेंथ क्या है 225 मीटर, दूसरा का लेंथ क्या है 250 मीटर, एंड द स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। इनका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, इनका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। मुझे अब एक बात बताइए, क्या 54 को मैं 15 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ? क्या 36 को मैं 10 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ? ठीक है, इफ बोथ ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मीन्स एक ट्रेन तो ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा ट्रेन ऐसे कर रहा है अपोजिट में। तो अपोजिट में यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कहता टाइम बताइए, टाइम के फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस में दोनों ऐड हो जाएगा, तो दो दो 400 कितना हो जाएगा 475, ये हो जाएगा 475 बटा 25, है ना। दो दो 450, 475 बटा 25 हो गया। 25 से 5 से काटो, 5 नम्मा 45, 5 नम्मा 45 और 5 25, 5 से कितना हो जाएगा 5 से हो जाएगा 5 25, 5 से कितना हो गया 19, मीन्स 19 सेकेंड में क्या होगा दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं 10 में, द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी आर 220 इफ इन हाउ मच टाइम विल ट्रेन ए क्रॉस इफ बोथ ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है तो बाकी सब चीज़ तो सेम ही है, बाकी सब चीज़ सेम ही है। जब सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो देखिए जब सेम डायरेक्शन होगा तो जो हम यहाँ पे जो प्लस कर रहे थे वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इनके डिफरेंस कितना का जी, इनका डिफरेंस है आपका 10 मीटर, इसका डिफरेंस है आपका 5 मीटर पर सेकेंड का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना हमने, ये हो गया आपका 475 बट्टा 5 हो जाएगा। डिफरेंस कितना का है दोनों के 5 के बीच का, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 नम्मा 45 और 5 25, तो 95 सेकेंड में क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। देखिए ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, सेम में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 में, देखिए ट्रेन ए इज 250 मीटर लॉन्ग एंड ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इफ अ कार चेंजेस ट्रेन। ठीक है जी, देखिए ट्रेन ए है जो 250 मीटर लंबा है, तो मान लेते हैं ट्रेन ए है जो 250 मीटर लंबा है। इनको चेंज कौन करेगा, कार एक चेंज कर रहा है, एंड कार का स्पीड कितना दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कहते कितना समय में क्रॉस कर जाएगा। ठीक है जी, टाइम पूछा गया है तो 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी।
A train is 250 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 54। इसका स्पीड कितना का है? 54 का। अब यहां पे देखिए कार का 72 का, ये 54 का है। If a car chases a train at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, then in how much time will the car cross the train? ठीक है, कार क्रॉस करेगा ट्रेन का। तो देखिए यहाँ पे इनका इनका डिफरेंस कितना का दिया गया? 18 का दिया गया है। ये हो गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर कहना और 5 मीटर पर सेकंड कहना एक ही बात है। अब यहाँ पे देखिए हमें टाइम निकालनी है, तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बटा स्पीड। ये कितना 250 दिया गया है, ये कितना दिया है? 50 दिया गया है। ये आंसर कितना हो जाएगा? 50 सेकेंड। मीन्स 50 सेकेंड में क्या होगा कि कार क्या हो जाएगा, कार जो क्या होगा ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। मैंने 5 क्यों लिया? कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहां पे देखिए सवाल ये है, ये सवाल भी पेट सवाल एग्जाम रहेगा, बार बार पेपर में आते रहते हैं। अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक गया, एंड अनदर पर्सन वॉक्स फ्रॉम बी टू ए। एक तो यहां से इधर जा रहा है, दूसरे यहां से इधर जा रहा है, दोनों का कहीं न कहीं मुलाकात हुआ। ठीक है, आफ्टर मीटिंग ईच अदर द टू पर्सन कंप्लीट द रिमेनिंग जर्नी इन 3 1/3 आवर्स। मुलाकात होने के बाद इसको कितना लगा? 3 1/3। इनको हम क्या कह सकते हैं? इसको 10/3 घंटे का समय लगा यहां से यहां पहुंचने के लिए। एंड 5 का भी इसको 24/5, बी को 24/5 का समय लगा। ठीक है जी। इफ द फर्स्ट पर्सन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, पहले का स्पीड कितना का है? 12 किलोमीटर पर आवर का है, तो क्या दूसरा का स्पीड कितना का होगा? देखिए इसमें क्या लॉजिक होता है, x/y का जो स्पीड का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? t2/t1 के बराबर हो जाएगा। अब x/y, तो x तो आपको दिया गया 12, y आपको निकालना है। t2 कितना दिया गया? 24/5, और t1 कितना दिया गया जी? 10/3। 10/3 इनको सोल्व करेंगे हम, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 144/y² इज इक्वल टू 24/5 गुने 3/24/5 है ना, 5 चौका 20, 24/5, ठीक है, बटा 3/10, 3/10, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका 144/y² 24/5 गुने 3 क्या हो जाएगा? ये 3 आपका हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। काटना स्टार्ट करते हैं। देखिए 24 24 पंचे 24 गुना 6 144 होता है। 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या बाकी रह गया? 10 पच्चे 50, ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 5 गुना 10 किसके बराबर हो जाएगा? y² के बराबर। इसी हिसाब से 10 तरीके से y बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। y बराबर हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल देखते हैं। If a bus travels at 60 km per hour from Delhi to Agra and comes back at the 40 km per hour, what will be the average speed of the bus for the entire journey? तो मैंने क्या इसका तो पहले भी मैंने समझा दिया था, या फॉर्मूला लगा लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2
गुना स्पीड 1 गुना स्पीड 2 बट्टा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। आंसर कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। और आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में यही सवाल को सोल्व किया तो वहां पे मैं आपको एलसीएम तरीका भी सिखा दिया था। ठीक है जी। If a bus travels 60 km per hour, Delhi to come back so the same route speed 40 km per hour, then what will average? चलो ये तो बता दिया मैंने आपको। अब एक सवाल लेते हैं जो IBPS PO 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए क्या कहता है आपको, सवाल को समझिए। दो ट्रेन हैं, टू ट्रेन लिव दिल्ली एंड कोलकाता 4 and 4:30 AM। एक तो ये दिल्ली है, एक कोलकाता है। टू ट्रेन लिव दिल्ली फॉर कलकत्ता एट 4 AM एंड 4:30। एक तो 4 बजे खुला, एक तो 4:30 बजे खुला। एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर का है। जो इनका स्पीड है बच्चों, ये आपको दिया गया 75 किलोमीटर पर आवर का। ये ऐसे मूव कर रहा है, ये भी ऐसे मूव कर रहा है। अब देखिए, जो ट्रेन 4 बजे खुला होगा तो 4:30 बजे, अब इनका स्पीड कितना का है 50 का स्पीड है, तो 50 का स्पीड है तो आधा घंटा में 25 किलोमीटर आगे चला गया होगा। तो 4:30 बजे की सिनेरियो क्या है, 4:30 बजे का सिनेरियो ये है, 4:30 का सिनेरियो कि ट्रेन बी यहाँ पे है, ट्रेन ए यहाँ पे है। इनका स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर का है। ठीक है जी। और इसका स्पीड आपको 75 का दिया गया है, ये 50 का दिया गया। अब कहते हैं देन हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली बोथ ट्रेन विल मीट टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम लगा होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस तो 25 किलोमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, 1 का है, 25 का है, तो ये बटा 25 किया तो 1 घंटा का समय लगा। मीन्स 4:30 बजे जब इसने खुला होगा तो 1 घंटा बाद मुलाकात हुआ। मीन्स ट्रेन के जो मुलाकात हुआ है, ठीक है, वो दोनों ट्रेन कितना बजे मिलेंगे, 5:30 बजे मिलेंगे। अब ये कहा गया, आपको सवाल को समझिए कि दिल्ली से कितना दूर मिलेंगे, दिल्ली से कितना दूरी पे जाके मिलेंगे। तो देखिए जो ट्रेन अब किसी के थ्रू निकाल सकते, जैसे ये 50 किलोमीटर है तो 50, अब यहाँ पे डिस्टेंस पता लगानी है तो भाई स्पीड कितना का है 50 का है। मूव कितना किया है, 4 बजे खुला, 5:30 बजे मुलाकात किया है तो 1.5 घंटा मूव किया है, तो 1/2 आवर्स मूव किया है। तो 1.5 घंटा में कितना चला जाएगा, 75 किलोमीटर चला जाएगा। यही आपका आंसर है। मैं एक प्रिसाइज वीडियो में स्पीड डिस्टेंस टाइम का हर एक पहलू को टच करने का ट्राई किया हूँ, बट इतना ही इस टॉपिक के लिए कंप्लीट नहीं है। इसके ऊपर मैं 2 और वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें अलग अलग लेवल का जैसे सवाल में लिया जाएगा, उसमें जैसे बैंकिंग, एसएससी, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी सवाल होते हैं। नॉर्मल टेस्ट की तैयारी है तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। बट और बेहतर समझना चाहते हो तो जो अगले 2 पार्ट आएंगे उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं आ सकता। यदि आप किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो हमारी जो एडमिशन नंबर है 8284867867 पे आप फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हम रेगुलर क्लास भी चल रही है हमारे पास, रिकॉर्डेड बैचेज भी चल रही है, लाइव क्लासेस भी चल रही है, जिसमें भी चाहे आप ले सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ।